इनका फोन नहीं उठाया। आप जानते हैं कि दोनों जो है एक तरह से पहले जमाने में एटीएम खिलाया करते थे इमरान खान के, और इनकी पार्टी के काफी मजबूत किस्म के मेंबर्स हैं, जो कि इनके पास 40 से लेके 60 तक जो है वो असेंबली के मेंबर्स भी हैं। और अब ये लोग साथ में मिले हैं, अलीम खान भी और जहांगीर खान के ग्रुप में चले जा चुके हैं, और उनसे मुसलसल आपकी कोशिश की जा रही है। जो सिंध के गवर्नर है उनको भी भेजा गया था, लेकिन उनको भी उन्होंने बात नहीं की, जवाब नहीं दिया। जब क्योंकि वैसे कहा जा रहा है उनकी दोस्ती, तो इसलिए उन्होंने उनसे मुलाकात तो कर ली, लेकिन उनकी बात पे वो उन्हें हाँ नहीं किया, वो माने नहीं। काफी सिचुएशन इस वक्त इमरान खान की खराब है। जहांगीर खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी बहुत बार, उनके बेटे के पर केस बनाया गया, उनके पर भी केस बनाया गया, और सही था या अलग, एक अलग डिबेट है, लेकिन ऐसा किया गया था। इमरान खान अपनी ही पार्टी के वो लोग जिन्होंने इनको यहाँ प्राइम मिनिस्टर सीट तक पहुंचाया, उनसे भी जो है वो बदल गए थे, और उसके बाद उनके साथ उस तरह का रवैया नहीं रहा था। इसको काफी टाइम से लोग महसूस कर रहे थे, और अब बिल्कुल खुल के सब कुछ सामने आ गया है। और जाहिर इसमें एस्टैब्लिशमेंट आ रही होगा, जिस वक्त एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि हाँ जी अब आप लोग जा सकते हैं, अब आप धरना दे सकते हैं, आप रोड ब्लॉक कर सकते हैं, चाहे वो कोई रिलीजियस पार्टी हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो तभी बाहर निकलती है। आज जो है वो पीपल्स पार्टी जैसा लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ चुकी है, टी चौक तक पहुंच चुके हैं। तो वही टी चौक जहाँ इमरान खान के जमाने में बैठे थे, और वहीं पर आज पीपल्स पार्टी के जियारे आपको नजर आएंगे। और इमरान खान के खिलाफ जैसा आप जानते हैं कि वो अपना कॉन्फिडेंस जहाँ कर दिया गया है, इनको पोजीशन को 60 मेंबर्स की जरूरत थी, लेकिन 86 लोगों ने साइन किया है, और लग यही रहा है कि ये तहरीक शायद जो है वो कामयाब हो जाएगी, और इमरान खान शायद पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे, आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन उनको इसी कहना चाहिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए ही निकाला जाए। शायद इमरान खान की सरकार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजा में गिर जाए, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इमरान खान के अब तक के दौरान हुकूमत में सोशल मीडिया पे न सिर्फ उनकी पार्टी की तरफ से बल्कि खुद इमरान खान की तरफ से सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से ही नहीं, एक एक्टिविस्ट की हैसियत से कोट अनकोट में होगा बहुत शोर डाला गया इंटरनेशनल फेस पर भी, पाकिस्तानी फेस पर भी। तो ये जो शोर शराबा है, ये अगर इनकी हुकूमत टूट जाती है, क्या फिर धनों की कंटेनर की सियासत दोबारा से शुरू हो जाएगी? वैसे तो एक्शन घर पे है, बिल्कुल सर, इलेक्शन सर पर है कि इमरान खान की पार्टी के अंदर ही जो तोड़फोड़ मची हुई है, जिस तरह से लोग अलग ग्रुप्स बना रहे हैं और उससे निकलते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस पोजीशन रहेंगे कि दोबारा इस तरह का कोई रन कर सके या इस तरह का कोई प्रोटेस्ट कर सके, और ना ही कोई एस्टैब्लिशमेंट ऐसा कुछ करने देगी। आजकल तो ये हो रहा है कि उन्होंने अपने फेवर के जो कहना है गवर्नमेंट के हामी मिलाते हैं, उन यूट्यूबर्स को और जर्नलिस्ट को बुलाया था इमरान खान साहब ने, उनसे बात की है, और उनको कहा गया, टास्क दिया गया कि जब आप इस तरह की बातें करें, इस तरह के शोज बनाए, इससे पता लगे इमरान खान मुल्क के बहुत जरूरी है। और इमरान खान के पीछे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट पड़ गई है, ना सिर्फ पाकिस्तान की, बल्कि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इमरान खान को निकालना चाहता है, अमेरिका जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराना चाहता है। ये बात हर तरफ की जा रही है। शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक इमरान खान के साथ ही हैं, उन्होंने भी ये बात स्टेटमेंट दी अपनी, और साथ ही यूट्यूबर्स को भी कहा गया है, जिनको सभी जानते हैं कि वो किस तरह से गवर्नमेंट के पैसे लेकर और उनकी मर्जी बात करते हैं। तो उनको ये कहा गया कि बताइए कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है वो इमरान खान से कुछ नहीं है, और क्योंकि इमरान खान ने बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के डिसीजन दिए, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बोला अमेरिका को, और ये सारी बातें करके जो है ये बताने की कोशिश की जा रही है कि खान साहब के पीछे जो है उनकी अपनी नाकामी नहीं है, उनका अपना रवैया या उनकी अपनी नाकामी नहीं, तो वो काम नहीं कर पाए, उन्होंने गवर्नमेंट में रहकर पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ महंगाई आई है, सिर्फ लोगों के लिए परेशानी आई है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत बुरी तरह से फेल हुई है, हम हर तरफ से गिर गए हैं, और शायद ही कोई कंट्री ऐसी बच्ची हो जो भी पाकिस्तान के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो। इस सब चीजों के बजाय ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, और मैंने तो जी यूरोपियन यूनियन को भी जवाब दिया है कि वही लेटर जो हमें लिखा इंडिया को लिखो, और साथ में अमेरिका को भी मैंने जवाब दिया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये एक विजा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं बना पाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ये नया नैरेटिव बिल्ड किया टीआई के लोगों ने कि जी असल में इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे लगी, तो इसलिए उनके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ये तहरीक सामने आई है। तो ये एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ताकि अपने आप को एक बड़े हीरो के तौर पर साबित कर सकें, जबकि ये ऑलमोस्ट जीरो के लेवल पे आ चुके हैं। तो ये जो इंटरनेशनल नैरेटिव का एक नया कार्ड है कि जी ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के पीछे लगी है, बजाय ये कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट लफ्ज़ इस्तेमाल कर, यानी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को ये बचाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें तो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इनको फिर भी वापस लाएगी, लेकिन अब ये एक बड़ा ही अपनी तरफ से अच्छा कार्ड इस्तेमाल करें। लेकिन आप ये कार्ड भी नहीं चलेगा, आम इतनी बशोर हो चुकी है, उनको ये पता चल गया कि जिस शख्स ने कुछ डिलीवर ही नहीं किया वो कार्ड नहीं चलेगा। लेकिन मैं आज आपसे जानना चाहूँगा कि ये 4 रोज पहले मेसी ने खराब करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब ना हो तो मैं अपोजिशन का बहुत बुरा हाल करूँगा। इसे आप क्या बता लेती हैं? सर कुछ भी नहीं, सिर्फ घबराहट है, इसलिए आज इनके जो बिल्कुल साथ अभी तक हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने भी वुमेन डे के ऊपर में गए थे इमरान खान साहब, तो वहाँ पे इमरान खान साहब के पास जब शेख रशीद साहब बात करने के लिए आए
वहाँ पे जो लोग होते तो उन्हें कहा कि खान साहब आपने घबराना नहीं, इसका मतलब है कि खान साहब घबरा रहे हैं, मतलब शेख रशीद साहब ये बात ना करते। बाकी जाहिर है कि इमरान खान साहब ने नहीं सोचा होगा कि इतने लोग के जो है वो हट जाएंगे चले जाएंगे, और वो कैसे जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे नदीम अफजल खान जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर थे और उसके बाद वो इमरान खान साहब के साथ आ गए, और इमरान खान के साथ आगे उन्होंने जो है वो स्पोक्स पर्सन बने इमरान खान साहब के, और उसके बाद जो है वो वापस पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, आप जरूर से बेहतर जानते होंगे, कि जिनको कहा जाता है कि इस वक्त तुमने यहाँ चले जाना है और इस वक्त तुमने निकल के वापस चले जाना है। ये बहुत से लोग ऐसे होते हैं, और यही कुछ हो रहा है कि इस तरह से ये गए हैं, नदीम अफजल चंद गए हैं, इस तरह से और जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी जो है जाहिर तरीन उनके ग्रुप के उनका जो आ रहा टीवी पे वो यही कह रहे थे, उस्मान बुज़दार को कहा गया है कि जाहिर तरीन साहब ने कहा है कि उस्मान बुज़दार की जगह जो है वो किसी और को दी जाएगी, तब वो कोई बात सुनेंगे या कोई बात करेंगे। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ये डिमांड जो है इसके अलावा जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की भी आई है, उनको भी बता जाए। तो ये दो कुर्बानियां जो है वो खान साहब को अगर देनी होगी, एक उस्मान बुज़दार की और एक जो पीर साहब हम ज्यादातर उनको कहते हैं शाह साहब उनकी, अब शायद कोई काम उनका बढ़ सके, कोई कुछ थोड़ी सी गाड़ी रुक सकेगी, वरना ऐसा होगा नहीं। लेकिन पीर खान साहब ने जो है वो बुज़दार साहब की तारीफ की और कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सिचुएशन है इस वक्त काफी खराब है। जैसा कि आजू अभी लग ही रहा है कि इमरान खान की हुकूमत नहीं रह पाएगी, तो इस सारी सूरत हाल में आइंदा 3-4 रोज में इमरान खान क्या करेंगे और क्या वो बदले लेने का प्लान बना सकेंगे? क्या आप नजर आती है सूरत हाल इस तरह के अदम एतमाद के अरसा के दौरान? सर सबसे पहले तो इमरान खान जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उसके अलावा जो दूसरी पार्टी जिसके साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे जानते हैं कि वो चौधरी बरादरान ने चौधरी शुजात और परवेज इलाही साहब से पहले मिलकर आ चुके हैं लाहौर से। अब कल इमरान खान साहब कराची जा रहे हैं, कराची में उन्होंने मिलना है एमपीएम के लोगों से और दूसरी जो पार्टी से उनके साथ जुड़ी है उनसे बात करेंगे और उनसे मिलने की और उनको अपने साथ करने की कोशिश करेंगे। अगर यही चीज उन्होंने पहले रखी होती है, वैसे ये गलती इमरान खान साहब सिर्फ नहीं है बल्कि हर गवर्नमेंट हमारी करती है कि जब भी ये पावर में आ जाते हैं अपने एजेंट के वो छोड़ दे रहे हैं और ना उनके मशवरे सुनते हैं, ना उनकी बात सुनते हैं, वो समझते बस कि हम प्राइम मिनिस्टर बन के काफी है। तो ये चीज हमने पहले भी देखी है, चाहे ये नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे ये बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट हो। कई बार अगर आपको मालूम हो तो एजाज अहसन साहब ने कहा था कि वो 3 दिन जाके लंदन में बैठे रहे, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कोई टाइम नहीं दिया। ये बड़ा मशहूर आ गया, मतलब मोस्टली लोगों को पता है। तो ये चीजें जब होती हैं तो उससे पहले की पार्टी के लोग उठना शुरू हो जाते हैं, जब भी टाइम नहीं देते। नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही प्रॉब्लम था कि उनके लोग भी ये कह रहे थे कि कई लोग टीवी वगैरह पर जाते हैं, वो टाइम नहीं देते और उनसे मिलने के लिए या उनसे बात करने के लिए लोग कैसे रिक्वेस्ट करते रहते थे और टाइम नहीं मिलता था। तो इस तरह से भी ये जो पार्टी के लोग होते हैं ना, थोड़े से नाराज हो जाते हैं, सेट पर जाते हैं। यही चीज इमरान खान साहब के साथ भी जहांगीर तरीन खान ने जूस इनका साथ दिया था। इनको इनके लोगों को जो है दूसरे लोग जो किसी और पार्टी से जीते थे उनको अपने जो प्राइवेट जेट था और बिठा बिठा के लाते थे, पिक्चर मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, और लाके इनके पास जो है पीटीआई ज्वाइन कराते थे। लेकिन जाहिर हाई कोर्ट रिटर्न कुछ चाहिए होता है, तो सब कुछ उनको शायद नहीं मिला और कुछ और भी इख्तलाफात रहे खासतौर पे शाह साहब के साथ। अब इमरान खान साहब सब पार्टी के लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, इमरान खान हो, कराची जा रहे हैं, वहां पे लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन असल चीज ये है कि अब बहुत देर हो चुकी है और ये 7 दिन अभी हैं इनके पास और उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि जो लोगों को ये समझ आ रही है कि अब खान साहब अच्छा चला हुआ है वो इनकी बात को सुने या इनकी बात से एग्री करें, क्योंकि इतनी ज्यादा इस वक्त गड़बड़ बच चुकी है। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, इसमें मौलाना फजल रहमान भी थे और जरदारी साहब थे और शहबाज शरीफ साहब थे। इन तीनों ने मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसने भी उन्होंने यही बताया कि हम इस गवर्नमेंट को हटाएंगे और हम साथ हैं। तो अब इस सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि खान साहब अगर कोई बात और करेंगे तो कोई फायदा होगा। उससे पहले बाजवा साहब से मिल चुके हैं 2 दिन पहले और बाजवा साहब ने भी उनको कोई खास कहना चाहिए तसल्ली नहीं दी है। इस वक्त खान साहब की पोजीशन जो है वो काफी कमजोर है, इसमें ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं वो इंतजार करें कि क्या रिजल्ट निकलता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का। बार ये था क्या ना, अगर ये नाकाम हो गई तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा, तो ये थोड़ा सा सिंह प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट अजीब लगता है। तो अगर इनकी हुकूमत गिर जाती है, 2 सवाल आते हैं इस दौरान, इतना अच्छा लगेगा आप समझती हैं वोटिंग होने में जो 3 से 7 दिन का लीगल टाइम है, क्या ये 3 से 7 दिन के अंदर वोटिंग हो पाएगी जो होनी होगी बहरहाल? और उसके बाद अगर ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहते तो क्या सेटअप आपको नजर आ रहा है? चूंकि अगले बस इलेक्शन होने वाले हैं, वो इलेक्शन क्या जल्दी हो जाएंगे या फिर कोई ऐसा इंटायर गवर्नमेंट अपोजिशन की तरफ से बन पाएगा जो आपस में इख्तिलाफात के बावजूद चलता रहेगा? सर हो सकता है कि कोई ऐसा जो है ये सेटअप बना पाए जिससे कि इसको चाहते रहे, लेकिन अलग ये रहा है कि गवर्नमेंट लेगी और उसके बाद कोई दूसरा सेटअप भी बनाई जाएगा, चाहे वो 1.5 साल के लिए हो। जहां तक एक ही और मैंने सुनी जो आपके सवाल के पहले से के साथ रिलेट करता है, ये भी सुनने में आया है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने जमेज हैं या पीएस हैं उनके लिए कोई पैकेज तैयार कर रही है, उनको सहायता पार्टी के लिए जाए वो कहीं भेज दिया जाए, यूरोप भेज दिया जाए, किसी और कंट्री में भेज दिया जाए, ताकि यहाँ पर हो ही ना कि वो करवाए।
तो ये भी एक न्यूज काफी चल रही थी और सोशल मीडिया पे भी थी और काफी सीनियर लोगों ने शेयर की हुई। तो हो सकता है कि ये वाला दाव भी खेल है कि कुछ अपने लोगों को जो है वो मुल्क में रह ही ना दें और कहीं के कोई लंदन चला जाए, कोई कहीं चला जाए और उसका सारा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट उठाए। तो इस तरह से ये यहाँ से अगर वो कम कर देंगे तभी वो वोटिंग के टाइम पे नहीं होंगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये जैसे बात आप जानते हैं कि एक वोटिंग हुई थी जिसमें कि पीपल्स पार्टी के 2-3 लोग कम हो गए थे जिसकी वजह से वो बिल पास हो गया था। तो इस तरह की चीज भी ये कोशिश कर सकते हैं। और बाकी 1 साल के लिए जो है वो बिल्कुल उन्होंने जरदारी साहब ने कहा था कि हमारी तरफ से शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमारी तरफ से कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। तो ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम के शहबाज शरीफ साहब को लें और जब इलेक्शन हो उस वक्त फिर बिलावल को सामने लाया जाए। तो क्या इस बात के इम्कान भी है कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से शहबाज शरीफ भी ना हो, वो शायद पंजाब में ही मिनिस्टर के तौर पर चले जाएं और मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट बन जाए, ऐसा कोई काम नजर आ रहा है? सर इम्कान तो हो सकता है लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ज्यादा फेमस हैं मरियम नवाज के मुकाबले में क्योंकि मेच्योर हैं, पहले से वो पंजाब को हैंडल करते रहे हैं। तो लोगों का जो झुकाव है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ ज्यादा है। तो मरियम नवाज को हो सकता है कुछ साल और लगे अगले इलेक्शन तक और मजीद कुछ मेच्योर हो जाए तो शायद उनको भी लोग लेकिन इस वक्त लोग यही पसंद करेंगे कि एक ऐसा सियासतदान है तो पहले से इस फील्ड में हो, जिसको चीजों की समझ हो, जिसे पता हो कि फॉरेन पॉलिसी क्या हो रही है। इमरान खान की तरह वो आने की बात करें कि मुझे पता है कुछ नहीं था मैं तो सीख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट मौजूद है इमरान खान की। तो अगर मरियम नवाज आती है तो हमें फिर कुछ उसी किस्म का माहौल हो सकता है देखने को मिलेगा। मैं सीख रही हूँ और ऑब्वियसली उनका फर्स्ट टाइम होगा, उससे पहले वो सियासत में नहीं रही है, किसी भी सीट पे नहीं रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल से लोग जो है जो आम पब्लिक है वो शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा असर करेगी कि वो आए या उन्हीं जैसा कोई जो पहले से सियासत में रहा हो, जिससे कोई ना कोई सीट पे वो रहा हो पंजाब की या किसी जगह नेशनल असेंबली में, तभी लोग जो है वो ज्यादा मुतय्यन होंगे और तभी चीजें संभाली भी जा सकेंगी। साथ साथ एक चीज जो रहा है सर यहाँ पे कई जर्नलिस्ट ऐसे जिनको टीवी चैनल्स पे हटाया गया था जिसमें हामिद मिर्जा साहब भी है, तलत हुसैन साहब भी है और दूसरे। तो तलत हुसैन साहब को भी कुछ दिन पहले टीवी चैनल ने जो है शो दे दिया है और वो दोबारा से स्क्रीन पर आ गए हैं और आज हामिद मिर्जा साहब को जो टीवी ने उनका शो वापस कर दिया। ये भी एक काफी बड़ा चेंज हमें नजर आ रहा है, एक लग रहा है कुछ बदलाव आया है या किसी किस्म का कुछ प्रेशर है जो हट गया है और अब इस तरह के वो वापस लाए जाए तो जाहिर एस्टैब्लिशमेंट ला रही होगी। लेकिन फिर भी ये काफी एक ऐसी चीज है जिसको लोग नोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भी एक तरह से इमरान खान के खिलाफ जा रही है चीज, क्योंकि वो तो हर उस जर्नलिस्ट को हराते हैं, हर उस जर्नलिस्ट को जाते हैं उस स्क्रीन पे ना आए जो उनके खिलाफ बात कर रहा हो। आप बड़ी अहम बात की, आपने कहा कि पाकिस्तान की मीडिया की सीट पर 2 इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट को जिनको इमरान खान की सरकार ने बिलवस्ता तौर पर इनडायरेक्टली आगे पीछे किया तो रिमूव करवाया था, वो वापस आ गए। तो इंडिकेशन है शायद एस्टेब्लिशमेंट के वो हल्के जो इमरान खान के साथ काम कर रहे थे अब इनइफेक्टिव हो गए हैं और अब लगता है कि कम से कम हुकूमत में तब्दीली तो आएगी। तो इस सारी सूरत हाल में आप ये बताइए एस्टैब्लिशमेंट क्या हासिल कर लेगी, चूंकि पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है। आप बार बार कह रही हैं और ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। दोस्त जो पाकिस्तान के कोट एंड वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहे। तो नई हुकूमत आ जाने से जो मसाइल हैं पाकिस्तान की हुकूमतों के इनहेरिटेड और इमरान खान की हुकूमत के खास तौर पर पैदा करदा मजीद मसाइल वो हल हो जाएंगे। सर कहीं ना कहीं से कोशिश तो की जा सकती है क्योंकि चाहे वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, बहुत अच्छी इकोनॉमी तो उनके टाइम पे नहीं लेकिन इस तरह से माइनस में नहीं गए थे। फॉरेन पॉलिसी हमारी काफी बेहतर थी, हमारे चाइना से भी अच्छे टर्म्स है, हमारे इंडिया से भी बेहतर हो रहे थे। इवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट भी किया था, वो अलग बात है, उनके विजिट के बाद जो कुछ हुआ वो एक अलग इशू था, उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था। लेकिन साथ ही बाकी कंट्री से सब भी थोड़ा बहुत अच्छा ही चल रहा था और प्रोजेक्ट भी चल रहे थे, सीपैक भी जो था उसमें भी काम चल रहा था। इमरान खान के आने के बाद सीपैक तो बिल्कुल समझे जैसे कर रहा है डब्बा पैक हो गया, उसका कुछ भी नहीं हो रहा। चाइना हम डर लगा उल्टा हमसे पैसे मांग रहा है सुडान की वजह से। तो अगर यही लोग वापस आ जाते हैं, दोनों पार्टी से दूसरी पार्टी वापस आ जाती है तो कहीं ना कहीं से तो दोबारा से उस डैमेज किए हुए काम को शुरू किया जा सकता है। तो सकता है सीपैक फिर स्टार्ट हो जाए, इकोनॉमी पे भी कुछ ना कुछ काम हो और जो हमारे खासतौर पे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो बुरी तरह से डैमेज की गई है उसको संभाला मिलेगा। इसलिए पॉलिटिक्स में आप जानते हैं सब कुछ ही चलता है, आज कोई दोस्त है का कोई दुश्मन है तो वो बदलते रहते हैं। तो हो सकता है कि जब ये लोग आए में कोई आए फॉरेन पॉलिसी को ठीक तरीके से चलाएं तो कुछ थोड़ी बहुत टेंशन जो है वो अमेरिका के साथ जो है वो भी कम हो जाए। जो इनका अचानक से रशिया का विजिट था जो कोई भी नहीं पसंद कर रहा था, हो सकता है उसको भी कुछ तरीके से है वो संभाला जा सके और इकोनॉमी को भी जो है वो मुक्तसर और कई लोग ऐसे जो बेहतर कर सकते हैं जिनका दावा भी है। तो हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं दूसरी पार्टी के पास जिन लोग पर लोग भरोसा कर सकते हैं और कम से कम उनको मौका दे सकते हैं। खासतौर पे ये जो इमरान खान साहब ने हर कंट्री के साथ जो है वो हमारे रिलेशन खराब कर दिए। पैसा तो चले खो जाता है कहीं ना किसी को मिल ही जाता है कुछ कर लेना है, लेकिन जो कंट्री के साथ रिलेशन खराब हुए कि कभी जो है फ्रेंड एम्बेसडर का इशू चल रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, कभी ये जो है अमेरिका को जवाब दे रहे हैं झूठी नोट करके। मतलब एक इंसान को अपनी पोजीशन भी समझनी चाहिए, हर एक को आंखें नहीं दिखा सकता, हर एक को इस तरह से जवाब नहीं दे सकते। पहले या तो अपने आप को इस काबिल बना लें कि हर एक को जवाब दे सके तब की बात है। तो कभी कहते हैं कि जी यूरोपियन यूनियन को उन्होंने कह दिया जी जो लेटर हमें लिखा है वो लेटर आपको इंडिया को भी लिखे हैं,
इंडिया का ये मुझे बता दें कि कितनी जगह से इंडिया ने लोन उठाया है, या इंडिया रेल में वो एलटीएफ की ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अगर हमें कोई बताता है कि आपका फलां चीज जो है सही नहीं है, आप उस पर काम करें, तो हम दूसरे की तरफ इशारा करें। उसको भी देखो, उसको तो जैसे देखना है वो देखेगा, हमें पहले अपने घर को सही करना होगा और ताकि कोई हमें ब्लेम ना करे। लेकिन ये चीज अनफॉर्चुनेटली इमरान खान की गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिली और हर चीज के जवाब में हम सबका एक अजीब अंदाज है। किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, चाहे वो अपोजिशन से बात कर रहे हो, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हो, आपको शुरू से पता है कि वो किस किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहे। रिसेंटली उन्होंने जिस तरह से मौलाना फजल रहमान के बारे में बात की, उन्होंने सरदारी साहब को मरी का नाम दिया। उससे पहले वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को के बारे में कह चुके हैं कि छोटा आदमी बड़ा ऑफिस में बैठा हुआ। तो मतलब इस किस्म की बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं और उनको लगता है कि वो कंटेनर से उतरे ही नहीं। तो काफी ज्यादा डैमेजेस जो है वो इकोनॉमी के तो वही, लेकिन हम लोग जो है वो एक तरह से पूरी दुनिया में लोग हमें अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। उनको इमरान खान के बाद ही हुआ है, रशिया वो कहते मटा होने जाता, सब से वो चावल मांग के लाए। इस तरह की चीजें कभी भी नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब की गवर्नमेंट में नहीं हुई। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट जो पैदा की गई है वो इत्तेफाक से अनफॉर्चुनेटली इमरान खान की गवर्नमेंट से हुई है। और अब इमरान खान साहब ने सीखा था, अब सीख रहे थे तो क्या बारिश कहते हैं, मैंने अगर अगला इलेक्शन में भी जीते इधर ही रहे तो बेहतर है कि वो अगर थोड़ा सा ब्रेक ले लें 5-10 साल का और सीख लें जैसे क्या करने, कम से कम सीखने के लिए कंट्री वहाँ के लोग नहीं होते जिनको डैमेजेस पहुंचाते चले जा रहे हैं। और अब फाइनली लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट भी समझ आएगी कि ये सी काम नहीं है, जो चेंज जो लाना चाह रहे थे वो चेंज उनके गले पड़ गया। तो अब मेरे ख्याल को हटाने की तैयारी हो चुकी है। अब अगर ये प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से हट जाते हैं, इनकी जमात निकल जाती है, तो इनकी जमीन पर पॉपुलैरिटी का ग्राफ कितना रहता है और अगले इलेक्शन में ये कारकर्दगी किस हद तक दिखा सकते हैं, इस पर आपकी एंटिसिपेशन क्या है? देखिए पहले तो ये जब आए थे ना तो ये करप्शन करके जीता रहे थे और इन्होंने कहा था कि जी बाकी पार्टी करप्शन करती है और मैं करप्शन खत्म करूंगा, तो ये नारे लगाकर लाए थे जब भी प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन अब इनके पास वो नारा भी नहीं रहा है क्योंकि इनकी अपनी पार्टी से बहुत से लोग ऐसे निकाय जिन्होंने करप्शन किया है, बहुत से लोग ऐसे निकाय जिनके मुख्तलिफ किस्म के उनके फोन फंडिंग केस और कुछ जब लोगों को पता लग गया। तो अब अगले इलेक्शन में इमरान खान के पास फिलहाल नारा कोई नहीं, तो और साथ ही जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट का भी नहीं होगा, तो लगता नहीं कि वो दोबारा आ पाएंगे। वो यही है कि यही रोना रोते रहेंगे कि काम नहीं करने दे, तो मैं तो कहती हूँ इनको आंसर पूरे करने दी जाए ताकि ये रोना बंद करने के 1 साल में मैं पता नहीं रहा कौन था कैसे इनका रहा था जो है सारा कुछ कराने वाला था, तो वो इनको मौका ना मेरे एक बार इनको पूरे आंसर करने दी जाए क्योंकि बाद में तो इनको ना तो एस्टैब्लिशमेंट लगी जो कि हमेशा गवर्नमेंट बनना थी पाकिस्तान में, और नहीं पब्लिक इनको पूछेगी क्योंकि आज भी पब्लिक जो है वो बहुत परेशान है, बड़ी खुश है। आज मेरी बेटी आई थी, वो घर में शोर मचा रहा था, टीवी चल रहा था और शो था कि इमरान खान के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, शिवरी अभी कैसे ना जा रहा है, तो एक आम आदमी जो है वो बहुत खुश है इस बात से इमरान खान को हटा दिया जाए, चाहे उसका दिमाग जाता किसी का भी आगे क्या होगा। लेकिन लोग इसी का पूछने के लिए से आज उठेंगे कि यही लोग नवाज शरीफ के टाइम पे कहते हैं कि लोग कहते हैं नवाज शरीफ को हटा दो, तो कहते हैं अच्छा फिर क्या होगा, इसको किसी को भी ले आओ। अब वो किसी को भी ले आओ कि दबाव में उनको ये होती को किसी को भी इमरान खान होंगे, और इमरान खान ने उस वक्त आता है आपको याद हो कि मेरे पास दो लोग की लिस्ट है और सारे एक्सपर्ट्स हैं, और अब वो कहते हैं मेरे पास कोई है ही नहीं और मुझे तो कुछ ठीक मिला ही नहीं। लेकिन बेहतर यही होगा कि वैसे तो खैर जो एस्टैब्लिशमेंट चाहिए वही होगा, लेकिन तो कहती हूँ इनको 5 साल पूरे करने चाहिए ताकि ये कोई मना कर सके कि जैसे सियासी शही हमारे यहाँ लोग बढ़ जाते हैं कि हमें तो काम नहीं करने देंगे। लेकिन बाकी इमरान खान के वापस आने का कोई चांस नहीं है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट अगर ये सोच के आई थी कि कोई फंड लेंगे तो फंड वही देता है जिससे आपके टर्म्स अच्छे होते हैं, जिससे आपकी दोस्ती होती है, आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं। अगर आप किसी को नाराज कर देते हैं, वो आपको पसंद ही नहीं करता, तो वो आपके साथ कैसे देगा? तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही चल रहा है, इनको पैसे कोई दे रहा नहीं है और जिन्होंने दिए हैं वो वापस मांग रहे हैं, उल्टा काम चल रहा है। तो जाहिर है इमरान खान अब किसी तरह से जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को सूट नहीं करते हैं। और साथ साथ जो DGISI के टाइम पे एक झगड़ा शुरू हुआ था, इसमें भाजपा साहब ने जो है अनाउंस कर दिया था और इन्होंने इसके बाद जो साइन नहीं किए थे, वो चीज जो है वो कभी ठीक नहीं हो पाई इनके और भाजपा साहब के बीच में। तो अभी उस तरह से चल रही है। सियासत अक्सर देखते हैं जब किसी बार की ओर जाते हैं तो भाजपा साहब अक्सर साथ नहीं होते, पहले हुआ करते थे। तो ये सब चीजें मिलकर जो है काफी बड़ा इशू बन चुका है इमरान खान के लिए, और मुझे अब लगता नहीं कि मजीद कोई बर्दाश्त करने को तैयार है। आखिर में मैं आपसे इस मसला पर जानना चाहूँगा, आपने बात की और बहुत से लोग कहते हैं कि इमरान खान को बहरहाल जैसे 5 साल पूरे करने दिए जाते तो शायद वो और एक्सपोज होते और कुछ सियासी शहीद बनने का मौका ना मिलता। मगर दूसरी तरफ से कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि अगर ये मजीद 1-1.5 साल रह जाएगा इक़्तिदार वो पूरे करने दिए गए, ये इतना मैच करेंगे कि फिर आइंदा पाकिस्तान के लिए हालात को दुरुस्त करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और फिर लोग ये भी आर्गुमेंट करते हैं कि इमरान खान को अगर ये तरीके अदम-ए-इत्तेहाद के जरिए जाते हैं तो कोई इनको कुर्सी से उतार नहीं रहा, बल्कि वो भी एक लीगल रास्ता है। और चूंकि की मेजोरिटी हुकूमत नहीं है, इनकी माइनॉरिटी हुकूमत है के पास 155 के करीब सीटें हैं, तो इन खिलाफ किसी वक्त भी तहरीक अदम-ए-इत्तेहाद पेश हो सकता है जो हो रहा है और वो बहुत लीगल है। तो आप समझिए कि लोग इनको सियासी शहीद अब नहीं समझे क्योंकि अगर ये हटते हैं तो लीगल तरीके से ही हटेंगे।
सब हो भी सकता है ना समझे कि ये तो यही शो करेंगे ना, लोग तो अगर जो समझना होगा वो लोग कहेंगे, लेकिन इमरान खान खुद तो ये कह सकते हैं कि मुझे काम नहीं करने डर गया, मुझे वक्त से पहले हटा दिया गया, जबकि यही चीज बाकी तमाम पार्टीज के साथ भी थी, तब तो कुछ नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान में ये रिकॉर्ड ये 5 साल तक किसी ने पूरे नहीं किए, चाहे नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट को जो है वो वक्त से पहले हटाया गया है, और उसके बाद चाहे उसका जो भी मर्जी रीजन रहा हो। लेकिन इमरान खान साहब जितने डैमेज कर चुके हैं इससे बढ़कर तो कर नहीं सकते। इकोनॉमी कहाँ पहुंचा दी है सब जानते हैं, फॉरेन पॉलिसी उन्होंने कहाँ लेके गए हैं सभी को पता है। इसी तरीके से हर शुबा उन्होंने जो है पाकिस्तान में उसको डैमेज कर दिया है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर, कुछ भी जो है वो नहीं बचा। यानी इन्होंने जो एक हेल्थ कार्ड अपना निकाला है, वो हेल्थ कार्ड अपने हॉस्पिटल में नहीं चलता, शौक खान में अगर वो हेल्थ कार्ड लेके वहां जाए तो लोग उसको निकालने वाले एक बड़ा जो बना हुआ था बीच में, कहती थी हेल्थ कार्ड में 10 लाख जो है 10 लाख रुपए तक का जो है वो मेडिकल है। तो किसी ने लिखा कि क्या ये पॉसिबल है कि बस हर पाकिस्तानी के ऊपर जो है वो पैदा होने के साथ ही 8 लाख तक कर्ज है, तो उसमें 2 लाख एक्सपेक्ट और वो कैश दे तो जरा बेहतर हो जाएगा लोगों के लिए। लोग इनकी हर चीज को ना इस तरह से ले रहे हैं, क्योंकि खान साहब ने खुद बहुत ज्यादा इन सीरियस बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना नॉन सीरियस किस्म की उन्होंने बातें की खान साहब ने, और नॉन सीरियस बिहेवियर उनका रहा है, इस वजह से भी जो है ये चीज रही। और साथ साथ जिस तरह के उन्होंने स्पोक्स पर्सन रखे, जिस तरह के उन्होंने अपने मिनिस्टर्स रखे जो स्टेटमेंट देते रहे, तो पापा के बम कभी कुछ, तो इस तरह की चीजें सब मिल मिला एक हिस्सा नहीं हुआ है, ये बहुत सारे इनके इश्यूज थे जो मिलकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं, और इसी वजह से एक तरह का जैसे कहना चाहिए नॉन सीरियस बिहेवियर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का मैंने कहीं नहीं देखा किस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हो या इस तरह की बातें की जाती हो। तो इस वजह से मुझे लगता है कि लोग ज्यादातर खुश होंगे, किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा इमरान खान के जाने से। बहुत शुक्रिया आरज़ू, आपने बड़े अहम नोट पे बात को कंक्लूड किया कि इमरान खान के जाने से किसी को बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं होगा, क्योंकि लोग बिल्कुल जिसे पंजाबी में कहते हैं नक हो चुके हैं और ये सोच रहे हैं कि बहुत हो गया हमारे साथ, जो वादे किए थे, जो हमें सुहाने ख्वाब दिखाए थे मिस्टर इमरान खान ने, वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते। बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत दोबारा बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो पोलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं वो काफ़ी टर्मॉइल में हैं, और हमारे नाज़रीन व्यूअर्स यहाँ पे भी कनाडा, अमेरिका और इंटरनेशनल लेवल पे मजीद आपकी राय आने वाले दिनों में सुनना चाहेंगे कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसकी शक्ल क्या बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आरज़ू, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। व्यूअर, आवाज सुन रहे थे आरज़ू काज़मी साहिबा की, जो बेहद बेबाक जर्नलिस्ट हैं, और इसके साथ साथ उनका अपना यूट्यूब चैनल बहुत ही वाइब्रेंट चैनल है, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया, और उनके शोज आरज़ू काज़मी साहिबा के इनके अपने यूट्यूब चैनल पे जरूर दिखा दें। आपका बिल्कुल तेजा मेरे साथ और आरज़ू काज़मी साहिबा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.